हेलो, गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल्स। आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादातर बच्चों का दिक्कत ये होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही, तो हम बिल्कुल इसका बेसिक लेके चलेंगे। बेसिक में हम इसकी 3-4 क्लास लेके चलेंगे, 1-2 क्लास में हमारी कॉन्सेप्ट चलेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इसको पार्ट पे डिवाइड करें तो 3 पार्ट पे आपका ये डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राई मीन्स हो गया आपका 3, गोनो मीन्स हो गया आपका साइड, गोनो मीन्स क्या हो जाएगा आपका साइड, और मेट्री मीन्स होता है आपका मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे 3 साइडों का मेजरमेंट। अब 3 साइड्स किस पे होती हैं तो सबको मालूम है, ट्रायंगल्स पे हमारी 3 साइड्स होती हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में किस ट्रायंगल्स की बात करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करेंगे। इसका एक एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे हमारा ये ट्रायंगल है ABC, इसका ये 90 हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अगर हम साइड्स की बात करें तो 90 के सामने हमारा क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज H हो जाएगा। अब हमारा AB और BC ये क्या होंगे, तो 2 चीज़ होती है हमारी, एक होता है बेस और एक परपेंडिकुलर। ये किस अकॉर्डिंग होगा, तो अब ऐसे हम नहीं बोलेंगे सर जो नीचे है वो बेस हो गया और जो अदर साइड बची वो परपेंडिकुलर हो गया, नहीं। इसमें हम देखेंगे हम किस एंगल के थ्रू बात कर रहे हैं, किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर हम एंगल A के लिए बात कर रहे हैं तो इसको अगर हम थीटा लेते हैं तो जिस एंगल के थ्रू बात करते हैं उसके सामने वाली साइड हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर और जो अदर बचेगी वो हमारी कहलाएगी बेस। सपोज हमने ये एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल PQR, इसका ये एंगल हमारा 90 है। तो अगर इस एंगल के थ्रू हम बात कर रहे हैं, इसको हमने थीटा माना, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज H, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हमारी बेस। तो हमारी बेस और परपेंडिकुलर ये डिसाइड कौन करेगा, ये वो एंगल डिसाइड करेगा जिस एंगल के लिए हम बात करेंगे। और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाला होता है। तो अगर साइड्स हो गए तो हम किसकी बात करेंगे, इसमें रेशियोज़ की। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होंगे, तो अब हम वो देखते हैं कि हमारे रेशियोज इसके क्या होते हैं। देखिए, एक हमारा रेशियो होगा P/H, एक हमारा रेशियो होगा B/H, एक हमारा रेशियो होगा P/B। अब इसका अपोजिट भी हम ले सकते हैं, जैसे हमने P/B लिया तो हमारा दूसरा हो सकता है B/P, फिर H/B, फिर H/P। तो अब इनके नाम क्या होंगे, तो इनके नाम देखेंगे कि इनको किस तरह से नाम देंगे। ठीक, देखिए हमारे कोई भी एंगल लेते हैं तो जैसे साइन थीटा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइन एंगल ऑफ थीटा। ये साइन और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं साइन एंगल ऑफ थीटा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट होता है कॉस थीटा, फिर एक होगा टेन थीटा, ठीक, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, अब इनके नाम क्या हैं, तो इनको हमने ऐसे नॉर्मली नाम दे दिया कि साइन थीटा क्या होगा उसका एक नाम दे दिया, साइन थीटा क्या होगा इसका नाम, कॉस थीटा क्या होगा उसका नाम, टेन थीटा क्या होगा उसका नाम, कॉसेक थीटा क्या होगा उसका नाम, सेक थीटा क्या होगा उसका नाम, और कॉट थीटा क्या होगा उसका नाम होगा। तो हम देखते हैं, जैसे हमने अभी बनाया था कि स्पेस थोड़ा सा बनाते हैं इसमें, ये हो जाएगा कॉट थीटा, इधर हमारा हो जाएगा सेक थीटा और ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब देखिए, जैसे हमने बात की कि P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइड का अगर रेशियो निकालेंगे तो इसको हमने नाम दिया साइन थीटा। फिर नेक्स्ट हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका हमने दिया कॉस थीटा। फिर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हमने दिया टेन थीटा। अब इसी का अगर अपोजिट कर दें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा। तो इनको अब याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखते हैं कि ये लर्न कैसे रहेंगे। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं और उसके थ्रू हम इसको देखेंगे।
देखिए ये हमारी एक टेबल बन गई, इसके थ्रू जैसे हमसे पूछा जाएगा तो हम आंसर देंगे। बट अब ये लर्न कैसे होगा, तो इसके कई सारी ट्रिक्स हैं। आपको जो नाम पी से पसंद है वो रख लीजिए, बी से जो पसंद है वो रख लीजिए। और कभी कभी इसको बोलते हैं तो ये हमारा जैसे होता है पी से आप बोल सकते हैं पंडित जी, बद्री प्रसाद, प्रसाद, हर हर बोले, इस तरह बोल सकते हैं। बट इसका सबसे बेस्ट जो लगता है वो आप जैसे पहले के समय में देखेंगे तो जो बड़े लोग थे वो बीड़ी वगैरह पीते थे, तो आप इसको इन नॉर्मल वे पे बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं पापा बीड़ी पियोगे, वो पापा बोलेंगे हाँ हाँ बेटा। तो ये बहुत जल्दी आपको लर्न भी हो जाएगा और इससे चीज़ें हमारी रहेंगी कि हाँ देखो पापा बीड़ी पियोगे, फिर बोले हाँ हाँ बेटा। तो आपसे बोला जाएगा साइन थीटा क्या हुआ, आपने तुरंत बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये अगर हमारी टेबल लर्न हो गई हमको, और लर्न बिल्कुल ईजी हो जाएगी, बस क्या याद करना है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, बस याद हो गया। आप कहीं जा रहे हो एग्जाम देने के लिए या क्लासरूम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप बस साइड पे इसको लिख लो और बस यहाँ बस याद रखना, यहाँ पर साइन होगा, यहाँ कॉस होगा, यहाँ टेन होगा, यहाँ कॉट होगा, यहाँ सेक होगा और यहाँ पे कॉसेक होगा। इजीली रन हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अब कि अगर हम इसमें एंगल की बात करें तो किस तरह का होगा। दूसरा एक चीज़, अगर हमारे पास ट्रायंगल आया था, अगर हमारे पास क्या आया था, ट्रायंगल आया था, तो इसमें एक चीज़ अभी देखते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा एंगल ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा 90 हो गया। ठीक, ए बी सी, और इसमें कोई भी साइड्स हमारी जो है वो क्या है, अननोन है, कोई भी साइड्स हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबको मालूम ही है, पढ़ा भी होगा पहले वाली क्लासों में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, इसके सामने h, सपोज अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा हमारा बेस b। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है कि h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसके थ्रू से कोई भी साइड्स हमारी अगर अननोन है तो हम दूसरी साइड्स निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे अभी। सपोज ये साइड हमको दे दी गई 5, ये साइड दे दी गई 12। अब हमसे पूछा गया कि हमारी ये साइड्स की वैल्यू क्या होगी, तो हमको निकालना पड़ेगा। ये 90 होता है, इसके सामने वाला क्या होगा h। इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके बाद अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक, अब हम अगर लगाएंगे पाइथागोरस तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमको चाहिए तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो एच स्क्वायर इक्वल टू अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। ठीक, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 169, मीन्स एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो इस तरीके से हम किसी भी राइट एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, किसके हेल्प से, पाइथागोरस की हेल्प से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि एंगल्स अगर हमें दिए गए हों, जैसे साइन है, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, या साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, या साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।